से दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी धूमधाम से चल रही होगी। अतः मैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है, किसके युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? किसके युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का जन्म हुआ था? तो सोडोवा के युद्ध से। किसके युद्ध से? तो सेडोवा के युद्ध से। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का भी अंत कर दिया था? तो 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वह किस युग को अंत कर दिया था? तो मेटरनिक युग का। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी के रिक्त स्थान तथा मिलान वाले प्रश्न हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, वेटिकन सिटी के राजमहल जहां कौन रहते थे जो इटली के किससे बचा रहा था? आंसर हो जाएगा पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। वेटिकन सिटी के राजमहल में पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से क्या रहे? बचे रहे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यूनानों को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के किस शासक को वहां का राजा घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डेस। कौन रहते थे? तो डेस रहते थे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हंगरी का राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मेजनी कहाँ का था? तो मेजनी कहाँ का था? तो मेजनी इटली का था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हिगोल क्या था? तो हिगोल एक दार्शनिक था। हिगोल कौन था? दार्शनिक था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क जर्मन का एक चांसलर था। बिस्मार्क कौन था? तो जर्मन का चांसलर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विक्टर इमैनुअल क्या था? विक्टर इमैनुअल एक राजनीतिज्ञ था। विक्टर इमैनुअल कौन था? तो राजनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या 11, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था हमारा 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अगला हमारा है 12, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 13 है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो इटली का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? तो 1871 में। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः आपसे आग्रह है कि इसे अवश्य याद रखें। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, सेडान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। कब हुआ था? तो 1870 में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कोसूथ कौन था? तो कोसूथ हंगेरियन का राष्ट्रवादी नेता था। कोसूथ कौन था? हंगेरियन का राष्ट्रवादी नेता। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या 16, एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष की गई थी? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, यूनान की स्वतंत्रता कब मिली या यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान स्वतंत्र हुआ था 1832 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 18, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? तो पोलैंड में आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1863 ईस्वी में। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था?
रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन था? तो रूसी क्रांति के समय वहाँ के शासक था जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बोल्शेविक का नेतृत्व किसने किया था? यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई या नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1929 में लागू हुई, 1921 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या अगला हमारा है दोस्तों 24, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चेका एक था गुप्त पुलिस संगठन। चेका कौन था? कैसा संगठन था? तो गुप्त पुलिस संगठन था। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, नई आर्थिक नीति लागू हुआ था, किसने किया था? तो नई आर्थिक नीति को लागू किया था लेनिन ने। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 29, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने किस मंदिर को बनवाया था? तो 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 30 हमारा है, किस समझौते ने पूरे वियना को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो जिनेवा समझौते ने वियना को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अगला प्रश्न हमारा सारा दोस्तों प्रश्न संख्या 31, हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन का दूसरा नाम था युगेन सिंह कुंग। यह ऑब्जेक्टिव काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न, दिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गए थे? दिएन वियन के युद्ध में बुरी तरह से हार गए थे फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 33 हमारा दोस्तों, अनामी दल का संस्थापक कौन था? युगेन सिंह कुंग। अनामी दल का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो युगेन सिंह कुंग। प्रश्न संख्या 34 हमारा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक और किस होम रूल लीग के आंदोलन को शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन को शुरू किया था। यह सब रिक्त स्थान है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी को रोकना पड़ा था 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 38, बिहार में किस कर के विरोध में आंदोलन हुआ था? दोस्तों बिहार में किस कर के विरोध में? 300 जगह बिहार में चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष थे योगमेश चंद्र बनर्जी। योगमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 40, उड़ीसा में खेरा विद्रोह कब हुआ था? तो उड़ीसा में खेरा विद्रोह हुआ था 1914 में।
तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे पूर्ण रूप से याद कर लें। मैं आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न इसी प्रकार लाता रहूँगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।